My dear students, you are most welcome. I am Dr. Vivek in front of you. बेटा आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे. बेटा यूनिट नंबर फर्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया. होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा और हम आपके उसी प्यार और उम्मीद के साथ यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके नॉलेज को और इन्हेंस कर सके. और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर कहिए. बेटा यूनिट नंबर सेकंड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. बेटा जो यूनिट्स हम आपसे टॉपिक वाइज एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं वो डॉक्टर डी के गोयल की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को चल रहे हैं, जिससे कि हम आपके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और आपको बहुत अच्छा समझ में आ सके. बेटा आज की क्लास स्टार्ट करें उसके पहले हम आपसे बहुत आसान बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहते हैं. आज की थॉट्स भी आप कह सकते हो. कोई भी इंसान दुनिया में इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वो अपना आने वाला कल बदल ना सके. बेटा बताने का मतलब यह है कि आने वाले कल के हर एक पल को आप बहुत अच्छे से, बहुत सादगी से जी सकते हैं. बस इसके लिए जरूरत है कि आप वर्तमान में बहुत मेहनत करिए, क्योंकि आपका मेहनत आपको सफलता दिलाएगा. आज का हमारा ये मैसेज था. अब बेटा हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारी टॉपिक ये है. बेटा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. टॉपिक आप ध्यान देना. देखिए कंटेंट आपका है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अब बेटा एक बात आप समझो, पहले यार रिकॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड दिया है इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं. बेटा अगर इसमें अभी आप जो रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इसमें री वर्ड को आप हटा दोगे, तो जब री वर्ड को आप हटाओगे तो केवल बनेगा यानी बचेगा भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का सेंस है किसी भी नई चीज को बनाना. बहुत ध्यान से आप समझना, आज का लेक्चर पूरा थ्योरी का है, बहुत अच्छा समझ में आए. बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना. फॉर एग्जाम्पल ए और बी अलग अलग थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम एक साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, वो बिजनेस पार्टनरशिप होगा, तो बेटा इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे. लेकिन यहां पे देखो, फिर से आप एक बात मेरी सुन लो. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब किसी भी नई चीज को बनाना होता है. लेकिन बेटा आपकी जो टॉपिक है बोर्ड पे आप देख रहे हो, जो टॉपिक आपकी है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है. अब एक बात कंफर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन होता तो इसका मतलब कोई नई चीज बननी होती. रिकॉन्स्टिट्यूशन का सेंस होता है हमें कोई ना कोई चेंज करना है, क्योंकि उसमें रीवर्ड दिया है मींस अगेन, मींस किसी भी चीज में जो पहले से बनी हुई है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने. अब बेटा एक बात आप समझो, तो इतना तो आपने समझ लिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमें चेंज लाना है. बेटा आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस की ओरिजिन एग्रीमेंट से होती है. हमने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो लेक्चर 1 में भी यही बात कहा था और मैं फिर से आज रिपीट कर दे रहा हूं. आपको बताया गया कि पार्टनरशिप की ओरिजिन एग्रीमेंट से होती है, और एग्रीमेंट में प्रपोजल होगा और एक्सेप्टेंस होगा. प्रपोजल का मतलब अपनी बात को कहना और एक्सेप्टेंस का मतलब उस बात को मान लेना. प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जब ये दोनों मिलते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट. बेटा एक बात आज फिर से आप एक बार सुन लो. एग्रीमेंट का मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जांपल ए बी से कहता है कि हम दोनों लोग मिल करके एक एसी का शॉप ओपन करते हैं और सेल करने का काम करेंगे, परचेज करने का काम करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. ए ने बात बी से कही है तो ए की तरफ से ये प्रपोजल है, बी उसकी बात को मान लेगा, ये एक्सेप्टेंस है. अब बेटा ए और बी मिलकर बिजनेस करेंगे, मतलब ए और बी ने जो बातें की, मतलब ए का प्रपोजल रखना, बी का उसकी बात को मान लेना, तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो उससे क्रिएट होता है एग्रीमेंट का. अब बेटा देखो लाइन क्या दी गई है इसमें,
टॉपिक है एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट brings to an end the existing agreement and a new agreement comes into force। तो बेटा अब आप यहां समझना, टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या कह रहा है एनी चेंज, मतलब कोई भी आप चेंज लेकर आइए जिससे क्या हो, जो आपका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, मतलब जो एग्रीमेंट पहले से चल रहा था वो एंड हो जाए और आप बना ले, आप क्रिएट कर ले न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। तो बेटा मैं पूरी बात को एक बार समराइज में आपको बता दूं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है जब एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका था, जब आप उसमें कोई चेंज लेकर आते हैं, वो चेंज किसी भी रीजन से आ सकता है। पहले आप ये समझिए कि जब आप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज लेकर आते हैं तो उस चेंज को ही कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा एक बार मैं अपनी बात को फिर से आपके सामने कहता हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का सेंस होता है जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में एंड हो जाए और नए एग्रीमेंट का क्रिएशन हो जाए, तो इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा इसमें आगे क्या रहा है, द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। और बेटा ऐसा होने से पार्टनरशिप के बीच के रिलेशन जो है वो बदल जाएंगे। इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यू, एक इंपॉर्टेंट बात आप समझना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में फर्म का एंड नहीं होता, फर्म कंटिन्यू रहती है। हाँ, उनके बीच के जो एग्रीमेंट्स थे वो चेंज होते हैं। फिर कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब बेटा आपको ये समझना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब होता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हम किन किन केसेस को कहते हैं। तो बेटा देखो फर्स्ट टॉपिक दिया है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और बेटा मैं आपको बता दूं, इतने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स जितने आप अभी आज इंट्रो में आज पढ़ रहे हो, ये सारे अपने आप में एक एक यूनिट आपके सिलेबस में है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक यूनिट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट पहले आप ओवरव्यू इनका समझ ले। कह रहा है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बेटा इसका सेंस क्या है ये आप समझना। सपोज ए और बी पार्टनर थे, वो अभी तक इक्वल में प्रॉफिट को डिवाइड करते थे। कुछ सा टाइम बीता, उन लोगों को लगता नहीं यार इक्वल में प्रॉफिट डिवाइड नहीं होगी, प्रॉफिट 2:1 में डिवाइड होनी चाहिए। तो बेटा आप समझो, अभी तक प्रॉफिट 1:1 में डिवाइड होती थी, अब प्रॉफिट 2:1 में डिवाइड होगी। तो एक बात कंफर्म है, जो ओल्ड एग्रीमेंट था उसका एंड हुआ और एक जो नया एग्रीमेंट है उसका क्रिएशन हुआ। तो सिंपल सा मीनिंग आप सुन लो, ओल्ड एग्रीमेंट का एंड होगा और न्यू एग्रीमेंट का क्रिएशन होगा। तो इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसके अंडर में टॉपिक है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बेटा सेकंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये अपने आप में आगे आपको एक यूनिट भी मिलेगी, बट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का सेंस क्या है। सपोज ए और बी पार्टनर है, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया। तो बेटा आप समझो, अभी तक जो एग्रीमेंट था वो ए और बी के बीच में था, अब न्यू एग्रीमेंट का जो क्रिएशन होगा वो ए बी और सी के बीच में होगा। इसका मतलब ओल्ड एग्रीमेंट का एंड हुआ और न्यू एग्रीमेंट का क्रिएशन हुआ। तो इसे कहा जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो बेटा रिटायरमेंट का मतलब आप बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे एक टाइम लिमिट के बाद। सपोज ए बी सी पार्टनर है और उसमें सी बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, तो वो ए बी को नोटिस दे देगा कि भाई हम अब आपके साथ काम नहीं करना चाहते, या हमारी एज पूरी हो चुकी है, या कोई भी बात है। उसके बाद अब आप समझो, अभी तक जो एग्रीमेंट था वो ए बी और सी के बीच था, अब जो नया एग्रीमेंट क्रिएट किया गया वो केवल ए और बी के बीच होगा, क्योंकि सी तो जा चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ओल्ड एग्रीमेंट का एंड हुआ और न्यू एग्रीमेंट का क्रिएशन हुआ, तो इसे भी कहा जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसमें भी ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए जाते हैं और नए एग्रीमेंट का क्रिएशन होता है। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई, तो बेटा सी की डेथ हो गई तो इन फ्यूचर बिजनेस को कंटिन्यू करने का काम ए और बी करेंगे। अभी तक सारे एग्रीमेंट्स ए, बी और सी के बीच थे, लेकिन सी के ना रह जाने पर अब एग्रीमेंट केवल ए और बी के बीच का रह जाएगा। तो इसका मतलब पुराने एग्रीमेंट्स का एंड होना है और नए एग्रीमेंट का क्रिएशन होना है। इसे कहा जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हाँ, वो अलग बात है, इस टॉपिक के अंडर में ये इतनी टॉपिक्स आती है। बेटा लास्ट टॉपिक इसमें है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। बेटा अमलगमेशन का मतलब मिलना होता है। पहले आप ये सिंपल मीनिंग सुन लो। अमलगमेशन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं तो उसे हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। एग्जांपल समझना, अभी तक एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें ए और बी कैरी ऑन कर रहे थे, अब एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी जिसमें सी और डी कंटिन्यू कर रहे थे। उनको लगता है यार आपस में हम लोग बहुत कंपटीशन कर रहे हैं और इसकी बेनिफिट कोई तीसरा ले जा रहा है, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं ना हम लोग मिल जाते हैं। तो अब एक नई पार्टनरशिप फर्म का क्रिएशन किया जिसमें ए, बी, सी और डी एक साथ हो गए। तो मतलब क्या था, ए, बी का जो एग्रीमेंट था वो एंड हुआ, इधर सी और डी के एग्रीमेंट एंड हुए और एक नया एग्रीमेंट बना ए, बी, सी और डी, यानी अब एक नई फर्म का क्रिएशन हुआ जिसमें 4 पार्टनर्स हो गए। तो इसे कहा जाता है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा इस टॉपिक को एंड करते हुए मैं एक बात फिर से आपको बोल दूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब सिर्फ इतना है, ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल होना है और नए एग्रीमेंट का क्रिएशन होना है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाए, तब तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, बस जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के जो एग्रीमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और ऐसा जो सिचुएशन है वो इतनी चीज़ों में होता है। और बेटा जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें वो हमारी यूनिट होगी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और ऐसे ऐसे जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट पर आएंगे, बट फिलहाल आज ये यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा यूनिट बहुत ही ईजी है, न्यूमेरिकल्स इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, तो आप बहुत ही अच्छे से सीखते रहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा टॉपिक पर यानी वो थियरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम आज आपके साथ करेंगे। बेटा चैप्टर का नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और एक बात आपको बताए ना कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंडर में ही है, ये आप ध्यान रखना। बेटा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच चेंज होता है तो एक बात कंफर्म है, जब चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है और उसी इम्पैक्ट को हमें कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि उस इम्पैक्ट से किसी क्या गेन हुआ, किसने क्या सैक्रिफाइस किया, किसे क्या मिलना है, किसे क्या देना है, इसी चीज का डिटर्मिनेशन होता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो कई सारे एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। उन एडजस्टमेंट्स के वे में हमारी पहली टॉपिक ये स्टार्ट होती है और बेटा हमारी पहली टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सेकंड है गेनिंग रेशियो। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो की मीनिंग और गेनिंग रेशियो की मीनिंग हमने बहुत ही शॉर्ट में और अच्छा नोट किया है, उस दोनों के फार्मूले नोट कर दिए। अब हम आपको इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से बता दें जिससे आपको याद रहे, बहुत सही से आप समझ लें। सपोज बेटा आप अपने घर पे बैठे हुए हो और आप अपने पास जो है 5 बिस्किट्स रखे हुए, आप खाने ही जा रहे थे तब तक आपका दोस्त आ गया। अब आप मन नहीं भी था, उसके बाद भी आप तो ये कहोगे ना यार एक तुम ले लो। अब मान लो एक वो खा लिया, 4 बिस्किट तो अभी भी बचे ना, आप खा रहे थे। अब पता ये लगा कि वो एक खा के खत्म हो गया, तब तक आप 2 खाए।
तो कहीं ना कहीं मजबूरी में से ही आप कहोगे एक भैया और खा लो। अब उसने एक बिस्किट और ले लिया। तो बेटा एक बात आप समझना, आप रखे कितने थे? 5 बिस्किट्स आप रखे थे। बहुत सही से समझना बेटा, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। आप 5 बिस्किट्स अपने पास रखे हुए थे, आप डेली 5 बिस्किट्स खाते थे, लेकिन याद रखिएगा आज आपको उन 5 बिस्किट्स में केवल 3 बिस्किट्स खाने को मिले, क्योंकि 2 बिस्किट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब आप खुद सोचो, जिस 5 बिस्किट्स को आप रोज खाने का काम करते थे, उसमें से आज आपने 2 बिस्किट अपने फ्रेंड्स को दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने में से, अपने हिस्से में से आपने किसी को कुछ देने का काम किया है। तो जो चीज आप अपने में से किसी को देने का काम करते हो, इसी को यहाँ इंग्लिश में सैक्रिफाइस वर्ड दिया गया है। तो सैक्रिफाइस का मतलब होता है अपने में से किसी को कोई चीज दे देना। बेटा सिर्फ इतना सैक्रिफाइस का मतलब है और कुछ नहीं। आप लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे आप अपनी रियल लाइफ में। तो सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ इतना याद रखना कि जो चीज आपकी थी, आपकी अपनी थी, आपने किसी दूसरे को देने का काम किया। आप किसी के लिए क्यों सैक्रिफाइस करते हो, कि हमारी आगे की टॉपिक है, बट अभी ये मतलब है कि आपने सैक्रिफाइस किया। अब बेटा एक बात आप समझो, कोई आपसे पूछे तो आप यही तो कहोगे ना यार, रोज 5 बिस्किट खाते थे, आज तो हमको यार कम ही खाने को मिला, तो हमें जो बिस्किट मिला वो 3 ही मिला, इसका मतलब 2 हमने दे दिया। तो जो 2 बिस्किट आपने दे दिया वो आपकी तरफ से सैक्रिफाइस है। लेकिन एक बात याद रखना, उस बंदे से पूछना जिसको वो 2 बिस्किट खाने को मिला, वो क्या बोलेगा कि हम एक भी बिस्किट नहीं खाते थे, आज हमें 2 बिस्किट खाने को मिला है। इसका मतलब उसे वो चीज मिली है, और जो चीज मिलती है उसी को तो इंग्लिश में गेन कहते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है। सैक्रिफाइस का मतलब अपने में से किसी को कोई चीज दे देना, और गेन का मतलब है जो चीज हमारे पास नहीं थी वो हमें मिल जाए। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो इसी पर है। एक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक है गेनिंग रेशियो। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग को जो मैंने एग्जांपल बताया उसको आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। सपोज पहले आपका रेशियो ज्यादा था, अब आपका रेशियो कम हो गया, मतलब पहले आपका शेयरिंग ज्यादा था, अब आपकी शेयरिंग कम हो गई, ये सैक्रिफाइसिंग है। जस्ट अपोजिट इसका बेटा, आपकी सैक्रिफाइस जो आपकी शेयरिंग थी, जो आपका रेशियो था वो पहले कम था, अब आपका रेशियो बढ़ा दिया गया, और जब आपका रेशियो बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपने गेन कर लिया। बेटा अगर कोई सैक्रिफाइस करता है तो कोई गेन करता है। जो आपके पॉइंट से सैक्रिफाइस है वो किसी और के पॉइंट से गेन होता है, जो किसी के लिए गेन है वो किसी और के लिए सैक्रिफाइस है। ये सर्किल बेटा ऐसे चलती रहती है। अब बेटा हम फार्मूले पर आते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटा फार्मूला याद रखना, ये जरूरी है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। अब बेटा एक बात आप यहां समझो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला लिखा है ना ओल्ड माइनस न्यू, तो इसको आप ऐसे समझ के याद करना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, आप भूल सकते हो। समझ के याद रखने का तरीका ये है, ओल्ड रेशियो मतलब पहले आपका ज्यादा था, न्यू का मतलब इसका मतलब अब आपका कम हो गया। तो बेटा पहले आपकी शेयरिंग ज्यादा थी, अब आपकी शेयरिंग कम हुई, इसका मतलब आपने सैक्रिफाइस किया। मतलब ओल्ड में आपका ज्यादा था, न्यू में आपका कम है, तभी तो आपने सैक्रिफाइस किया। और गेन इसी का जस्ट अपोजिट होता है। जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, आपका शेयरिंग अब ज्यादा है, पहले आपकी शेयरिंग कम थी, इसका मतलब आपने गेन कर लिया। तो बेटा जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो टॉपिक पूछना है अगर कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का फार्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। बेटा ये ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड में कई बार हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे या आप भूल जाए, इसके लिए जरूरी है किसी ना किसी चीज से इसको लिंक कर दो। लिंक करने का मतलब ये है, सैक्रिफाइस का मतलब आपको जो चीज अब मिल रही है वो कम मिल रही है, इसका मतलब पहले आपका ज्यादा था, मतलब ओल्ड आपका ज्यादा था और न्यू आपका कम है। गेनिंग का मतलब पहले आपको कम मिल रहा था, अब आपको ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब न्यू आपका ज्यादा है और ओल्ड आपका कम है। जब आप बेटा न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ये फार्मूले अपने याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा आज के इस लेक्चर में ही हम आपसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो
की जो थियरी बताई है इसका आप न्यूमेरिकल हिसाब से डिस्कस करेंगे, जिससे कि एक कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा अब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। अभी आपने इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे हैं, अब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझिएगा। बेटा इस टॉपिक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और अच्छे से समझिए, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया समझ में आएगा। X and Y were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:3. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits equally. तो बेटा पहले इस क्वेश्चंस को देख के आप ये समझो कि क्या था और आज क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उनका रेशियो था वो 5:3 था और अब वो अपने प्रॉफिट्स को इक्वल में डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब बेटा हुआ कि जो ओल्ड रेशियो है x और y का वो 5:3 है और जो न्यू रेशियो x और y का है वो 1:1 है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर इस पे कि इसे इक्वल बोला है। अब मान लो आपको लगता नहीं हम 5 लिखेंगे, तो बेटा आप खुद समझो, अगर आप 5 भी लिखोगे तो कैंसिल करके तो 1 ही आना है ना। अगर आपको नहीं मेरा 1 करोड़ लिखे आपसे मतलब बिल्कुल मतलब नहीं है। आप 1 करोड़ लिख दो, कैंसिल करोगे तो भी 1 आएगा। तो इक्वल जब भी बोले जितने लोग हैं उनके लिए 1 आप लिख दिया। अब बेटा आप समझो, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है x और y का 5:3 और न्यू रेशियो है 1:1। तो 5 + 3 आप करोगे तो ये आपका 8 होगा और 1 + 1 आप करेंगे तो ये 2 होगा। अब बेटा क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। बेटा एक बात मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कर दूं कि जब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो जैसे दिया है और कह रहा है कि आप उनका गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करिए, तो बेटा आपके ऊपर है कि आप फार्मूला कौन सा यूज करते हो। आप सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला भी यूज कर सकते हो और आप गेनिंग का फार्मूला भी यूज कर सकते हो। बेटा आप फिर से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो आपको दिए, तो आप किस फार्मूले, और पूछा भी है कि गेन और सैक्रिफाइस रहेंगे, तो बेटा आप दोनों में किसी भी फार्मूले को अप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। हम जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं हम दोनों से करा दे रहे हैं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। फिर आपका मन बेटा आप जिससे चाहना उससे कैलकुलेट करना। अब आप पहले समझो उसको। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फार्मूला है। वैसे आप समझो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा x और y का कैलकुलेट करेंगे, तो x का जो ओल्ड है वो 5:3 था, यानी 5/8 x का हो गया, ये इसका ओल्ड रेशियो। इसका न्यू रेशियो 1/2 है, तो 1 यानी 1 बनता तो 1/2 हो गया। अब बेटा एक बात देखो, छोटे क्लासेस में आपने इसको कैंसिल करने के बहुत तरीके सीखे होंगे, एलसीएम लेकर के या जो भी तरीका। बेटा आपको जो तरीका आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने तरीके को चेंज करो, आपको बहुत अच्छा आता है, बट बेटा मेरा जो अपना मानना है मैं उनको सिखा रहा हूँ जिनको नहीं आता। इसलिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बहुत इसी पे मैं बता रहा हूँ, अच्छा समझ में आएगा, समझो ध्यान से सुना। जैसे ये है, बाकी तरीके कुछ भी हो सकते हैं, बहुत इसी में बता रहा हूँ। 8 और 2 आपका दिया है, तो 8 और 2 यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे नीचे आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। फिर से 8 और 2 को मल्टीप्लाई करिए तो 16 आया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 2 से और 1 को 8 से। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हुआ और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ। एक बार और समझ लो बेटा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8। अब बेटा 10 - 2 किया, 10 - 8 किया तो ये 2 आया और ये 16 है तो ये 16 हो गया, 2/16 आया। आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो बेटा जब आप इसे कैंसिल करोगे यानी 2 से आप कट करोगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, ये 1/8 आया। अब आप y का देखो बेटा, ओल्ड रेशियो 3/8 है तो हमने 3/8 लिखा, न्यू रेशियो 1/2 है तो ये 1/2 हमने लिख दिया। अब बेटा जब आप इसे कैंसिल करो, आपके अपने तरीके हैं वो ठीक है, आप बहुत अच्छा जानते हो, बट बेटा मुझे उन्हें सिखाना है जिनको नहीं आता, वो समझे अच्छे तरीके से।
8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 आएगा। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा। अब बेटा ये 6 माइनस 8 है तो ये -2 अपॉन 16 आया, कैंसिल आप करोगे इसे तो ये माइनस का 1/8 आएगा। अब बेटा आप समझ लो, देखो फार्मूला आपने क्या लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो x की जो फिगर है वो प्लस में है, तो इसका मतलब x ने सैक्रिफाइस किया है, और जो y की फिगर है ना वो माइनस में आने लगी। और बेटा एक बात आप समझो, तो ये अपोजिट आने लगी ना, मतलब प्लस फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, लेकिन जो वैल्यू y की आ रही है वो माइनस में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हम अपोजिट नाम देंगे, तो सैक्रिफाइसिंग का जो अपोजिट होता है वो गेनिंग होता है। तो इसका मतलब x जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और y का जो है वो ये गेनिंग है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि x ने सैक्रिफाइस किया है और y ने जो है वो गेन किया है। बेटा आप अपना ये अकल मत लगाना कि माइनस में आ रहा है तो गेन कैसे, ये अकल लगाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग, फिर से सुन लो आप, फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप जैसे सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लिखे, तो जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो प्लस में आनी चाहिए। अब x का तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस है, बट बेटा y का तो माइनस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये आपको समझ है। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अनदर वे ये है समझना, हम अगर चाहें तो सैक्रिफाइसिंग के फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, हम इस क्वेश्चन को गेनिंग रेशियो के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, हम दोनों से सिखा रहे हैं, जो आपको मन करेगा आप भी खूब प्रैक्टिस दोनों पे करना जिससे अच्छा समझ में आए। गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बेटा x इक्वल 1/2, ये इसका न्यू है, ओल्ड है 5/8। फिर वही चीज नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 2 जा 16 हुआ, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करिए यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 8 से तो 8 हुआ और 5 को 2 से करेंगे तो 10 हुआ। आप बेटा इसे कैंसिल करोगे तो माइनस का 2/16 आया, कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का 1/8 आया। y के साथ देखो 1/2 माइनस 3/8, नीचे नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/8 को 2 से तो 16 हुआ, 1 को 8 से तो 8, 3 को 2 से तो ये 6, ये 2/16 आया, 1/8 हो जाएगा कैंसिल करने पर। जब आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे ना तो 1/8 आएगा। अब बेटा एक बात यहाँ समझो, फिर से फार्मूला किसका लिखा है, गेनिंग का। इसका मतलब जिसकी फिगर प्लस में आएगी वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जिसकी फिगर माइनस में आने लगेगी तो गेन का अपोजिट क्या होता है, सैक्रिफाइस। तो आप देख लो जो प्लस की फिगर आ रही है वो किसकी, y की, तो इसका मतलब y गेन करेगा, और x की फिगर माइनस में आ रही है, इसका मतलब x जो है वो सैक्रिफाइस करेगा। बेटा एक बात आप सोचो, क्वेश्चन एक ही था, आपका मन आप सैक्रिफाइसिंग के फार्मूले से कैलकुलेट करो, आपका मन आप गेनिंग के फार्मूले से कैलकुलेट करो, रिजल्ट वही आना है। अब मैं रिजल्ट आपको कंपेयर करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी जब कैलकुलेट किया सैक्रिफाइसिंग वाले फार्मूले से, तो x ने 1/8 का सैक्रिफाइस किया है, और जब आप गेनिंग वाले फार्मूले से कैलकुलेट किए तो भी आपको पता लग रहा है x ने 1/8 के लिए सैक्रिफाइस किया, वही y ने 1/8 के लिए गेन किया है, और यहाँ पे भी कह रहा है y ने 1/8 के लिए गेन किया है। तो बेटा आपको सेटिस्फैक्शन मिल चुका होगा, जहां तक मुझे लगता है कि फार्मूला सैक्रिफाइसिंग का हो या गेनिंग का हो, रिजल्ट एक ही होता है। दोनों में से किसी एक से ही क्वेश्चंस करने होते हैं, आपका मन आप किससे करोगे। तो बेटा एक ये क्वेश्चंस हमने बताया, एक क्वेश्चंस हम इसी टॉपिक पर आपसे और डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको भी आप सीखो, जो डाउट रहेगा और क्लियर हो जाएगा आपका। बेटा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पर बेस एक क्वेश्चंस आप और आज समझना। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा महेश, नरेश एंड होम were partners sharing profits in the ratio of 2:3. With effect from 1st April 2016, they agreed to share profits in the ratio of 1:3. Calculate each partner's gain or sacrifice
ड्यू टू चेंज। अब बेटा एक बात देखो, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे जरूरी है आपको कि पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है वो नोट कर लीजिए, गेनिंग रेशियो क्या है वो नोट कर लीजिए। ये काम आप पहले कर लिया करो, उसका एक इम्पैक्ट आपको पड़ेगा कि फार्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो हमने इसलिए नोट कर लिया बेटा, इनका ओल्ड रेशियो है 2 3 4 और न्यू रेशियो है 1 2 3। अब बेटा रेशियो को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 + 3 + 4 ये आपका 9 होगा, 1 + 2 + 3 ये आपका 6 होगा, यानी ये 6 आया ये 9 आया, टोटल मतलब। अब बेटा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपसे कहा था कि चाहे आप फार्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाइए चाहे आप गेनिंग का, आपको तो एक से ही करना है। बट मैं बेटा मैं ये क्वेश्चंस आपकी नॉलेज के लिए दोनों से सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप दोनों से फिर से एक बार सुनिए। बेटा महेश के लिए 2/9 इनका ओल्ड है, 1/6 इनका न्यू है। बेटा आसान तरीका, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 2 को 6 से 12 और 1 को 9 से तो ये 9। अब बेटा ये 3/54 हो गया, आप इसे 3 से कैंसिल कर दो, छोटा हो जाएगा। तो 3 × 3 और 3 18 जा 54 को, तो ये आ गया आपका। लाइक दिस नरेश के लिए 3/9 - 2/6 नीचे नीचे मल्टीप्लाई 54, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। तो बेटा ये 0/54 आया। 0/54 का मतलब है नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस, मतलब चेंज होने पर ना तो मुझे किसी को देना है और ना तो मुझे कुछ लेना है, मतलब मेरे में कोई चेंज नहीं है ना, बाकी आप लोग चेंज कर दो। ओम में 4/9 - 3/6, तो बेटा 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 हुआ, 4 को 6 से 24, 3 को 9 से 27, तो ये -3/54 हुआ, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/18। अब बेटा एक बात सुनो, फार्मूला किसका है? सैक्रिफाइसिंग का। फिर वही तरीका, जिसका फार्मूला होगा उसकी वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। तो बेटा महेश का 1/18 प्लस में आ रहा है और ये फार्मूला भी सैक्रिफाइस का है, इसका मतलब महेश सैक्रिफाइस करेगा। ओम की वैल्यू -1/18 आ रही, मतलब माइनस में आ रही है, सैक्रिफाइस का उल्टा गेन होता है, तो ये गेन करेगा। और रही बात नरेश की, तो ना तो वो गेन करेगा ना तो सैक्रिफाइस करेगा। बेटा इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो एक दूसरे तरीके से। गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन बेटा आपको बता दूं दोनों से आंसर एक ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आप अडॉप्ट करना, कोई एक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। महेश का 1/6 - 2/9 सेम प्रोसेस है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका आएगा 3/54 माइनस का, तो माइनस का 1/18। नरेश का 0/54 नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस। ओम का 3/54, तो ये 1/18 हुआ। अब बेटा एक बात सुनो, फार्मूला है किसका? गेनिंग का। तो फार्मूला गेनिंग का है, तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू प्लस में आएगी वो गेन करेगा। तो ओम की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब ओम ने गेन किया। महेश की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब महेश ने सैक्रिफाइस किया है। तो बेटा इस तरीके से हमने दो क्वेश्चंस आपको आज बताए, थ्योरी के, यानी थ्योरी आपसे बहुत डिस्कस किए, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट से ये दो क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस किए। तो बेटा इससे रिलेटेड आपकी बुक में कहीं पर भी मैं डीके गोयल की बुक से सॉल्व करा रहा हूं, बाकी आपको किसी भी बुक से क्वेश्चंस मिले आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। सेम डे का सेम डे बेटा सॉल्व कर लो, तो आपके पास कोई पेंडिंग वर्क नहीं रहेगा और इससे ये रहेगा आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकोगे। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे, जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं। और अगर आप लिखते हो तो बेटा मैं आपको सॉल्व करके बताने की पूरी कोशिश करता हूं। दूसरी चीज बेटा, आप इससे रिलेटेड टॉपिक आज आप पढ़ें, बाकी कल के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी गुडविल एक वर्ड है, तो गुडविल की ओरिजिन क्या है, गुडविल क्रिएट कैसे होती है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या गुडविल परचेज की जा सकती है या गुडविल को बिल्ड किया जा सकता है, विद रियल एग्जांपल के साथ बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बेटा मेरा सिर्फ इतना ही। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।